हेलो दोस्तों, आज हम प्रश्नावली 1.2 का क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात कीजिए तथा इसकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम है। हमारे पास 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, हम 1 बाय 1 सॉल्व करेंगे। हमारा क्वेश्चन ये कह रहा है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब ये जो दो संख्याएं दी हुई है इसका जो गुणनफल है वो एचसीएफ और एलसीएम के गुणनफल के बराबर आए। जब हम इनके अभाज्य गुणनखंड विधि के द्वारा एचसीएफ और एलसीएम ज्ञात करेंगे तो जब हम एचसीएफ और एलसीएम का जो गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वह वही आना चाहिए जो ये दो संख्याओं का गुणा करने पे आए। ये हमारा क्वेश्चन है। हम 26 और 91 के गुणनखंड निकालेंगे। 26 का गुणनखंड निकालते हैं हम सबसे पहले छोटी संख्या से भाग देंगे। हमारी सबसे छोटी संख्या होगी 2, तो कितनी बार जाएगा? 2 एकम 2, 2 तिया 6। अब इसके बाद डायरेक्ट 13 से जाएगा एक बार। 26 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणा 13 हुए। अब हम 91 के निकालेंगे। 91 में 13 से जाएगा, 13 सत्ते 91 और किसी संख्या से नहीं जाएगा। 7 एकम 7, ठीक है। 91 के गुणनखंड क्या हुए? 7 गुणा 13, ठीक है। यहाँ घात कुछ नहीं है, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे घात 1 है। अब हम एचसीएफ निकालते हैं पहले। तो एचसीएफ क्या आएगा बताइए? एचसीएफ आएगा जो दोनों में कॉमन हो और जिसकी घात सबसे छोटी हो, हम वह लिखते हैं। तो घात तो सबसे छोटी इसमें भी एक ही है, इसमें भी एक ही है, तो हम इसे एक ही बार लिखेंगे, मतलब सिर्फ 13 लिखेंगे। एलसीएम बताइए, एलसीएम क्या होता है? एलसीएम होता है कि जो दोनों इसमें मतलब सबसे बड़ी घात हो, ठीक है। जैसे 2 लिखेंगे, 13 लिखेंगे, 7 लिखेंगे। यदि 13 में यहाँ एक घात है और यहाँ 2 घात रहती तो हम 2 घात वाला लिखते, पर यहाँ पे हम एक ही बार 13 लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे घात सेम दी हुई है, बड़ी छोटी नहीं है, ठीक है। अब हम इनका इंटू करेंगे तो 182 आएगा। अब हमारे पास एलसीएम की वैल्यू आ गई और एचसीएफ की भी वैल्यू आ गई। अब हम यहाँ जांच लिखते हैं जो हमें क्वेश्चन में कहा गया है कि दो संख्याओं का गुणनफल मतलब 26 और 91 का गुणनफल बराबर एचसीएफ इंटू एलसीएम, ठीक है। तो आप 26 और 91 का गुणा करेंगे तो ये आएगा 2366 और आप 13 और 182 का गुणा करेंगे तो भी 2366 आएगा, ठीक है। यह हमारा आंसर हुआ कि हमने इसे प्रूफ करे, जांचे, ठीक है। ये हमारा आंसर हो गया। हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है। अब हम क्वेश्चन दूसरा सॉल्व करते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है दूसरा? हमारे पास जो दूसरी संख्या दी हुई है वो हमें दी हुई है 510, 510 और 92। तो अब हम पहले एक संख्या के अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं। तो पहले हम लिखें 510, ठीक है। अब इसे ऐसे लाइन खींचें। सबसे पहले सबसे छोटी संख्या 2 बार, ठीक है। तो 2 का 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, फिर 1 बचा, फिर 2 पंचे 10। अब 2 बार नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा, मतलब 2 से नहीं जाएगा, अब 3 से जाएगा। तो 3 8 24, 1 बचा, 3 5 15। अब 3 से नहीं जाएगा, बच जाएगा, दशमलव में आंसर आएगा और हमें पूरी पूरी बार भाग जाए ऐसी संख्या का भाग देना है। अब 5 से देंगे, 5 एकम 5, 5 सना 35। अब हम सीधे 17 से देंगे क्योंकि 17 किसी भी पहाड़े में नहीं आता है। अब यहाँ 1 आ गया, ये प्रक्रिया हम स्टॉप कर देंगे, ठीक है। अब इसके गुणनखंड लिखिए, 510 क्या आएगा? 2 गुणा 3 गुणा 5 गुणा 17। कुछ नहीं है घात में, मतलब यहाँ घात 1 दी हुई है, ठीक है। अब हम 92 के गुणनखंड निकालेंगे। तो कैसे?
ऐसे लिखेंगे, यही प्रोसेस है। अब हम लिखेंगे, काय से भाग देंगे, हम पहले सबसे छोटी संख्या से शुरुआत करते हैं। हमारी सबसे छोटी संख्या क्या रहती है? 2। 2 से कितनी बार जाएगा? 2 चौक 8, 2 छींक 12, 46 बार गया। अब हम फिर से 2 बार दे देंगे, 2 दूनी 4, 2 तिया 6। अब जो 23 है वो किसी भी पहाड़े में नहीं आता, तो हम सीधे 23 से भाग देंगे। 23 एकम 23, एक आ गया है, प्रक्रिया स्टॉप कर देंगे। अब हम लिखेंगे यहाँ कि 92 के जो गुणनखंड आए क्या आए? 2 गुणा 2 गुणा 23। अब हम यहाँ घात में 1 लिख देंगे। ठीक है। अब हम इसका एचसीएफ निकालते हैं, तो एचसीएफ क्या होता है? कॉमन वाला होता है। कॉमन क्या है दोनों में? कॉमन यहाँ सिर्फ 2 है दोनों में। देखिए, यहाँ 2 है, यहाँ 2 है, यहाँ 3 भी नहीं है, 5 भी नहीं है, 17 भी नहीं है, ना ही यहाँ 1 2 बार, मतलब यहाँ पे 2 लिखा है, तो सिर्फ कॉमन 2 है। अब हम एलसीएम निकालेंगे, तो एलसीएम क्या होगा? जो सबसे बड़ी घात हो। ठीक है, तो अब हम इसे ऐसे लिखेंगे, यहाँ हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि 2 की घात 2 बना के इंटू 23, इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो ये दोनों में हम क्या लिखेंगे? ये दोनों में जो बड़ी घात होगी वो लिखेंगे हम, ये वाले 2 को नहीं लिखेंगे। 2 की घात 2 गुणा 3 भी आएगा, 5 भी आएगा, 17 भी आएगा, 23 भी आएगा, क्योंकि इनमें कॉमन नहीं है, ये एक ही एक संख्या दी हुई है। ठीक है, अब हम ये सभी का गुणा करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 23,460। अब हमारे उसमें क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि हमें ये प्रूफ करना है कि दो संख्याओं का गुणनफल, चलिए इसे यहाँ पे हम लिख लेते हैं, दो संख्याओं का गुणनफल, मतलब जो दो संख्याएं हैं हम उसे गुणा करने के बाद जो हमें फल मिले या जो आंसर मिले उसे हम गुणनफल बोलेंगे, बराबर एच सी एफ इंटू एल सी एम। ये हमें हमारे क्वेश्चन में प्रूफ करने के लिए दिया हुआ है। तो दो संख्या क्या हुई हमारे पास? 510 इंटू 92 का जो गुणा करेंगे वो उसी के बराबर आना चाहिए जो हम एच सी एफ इंटू एल सी एम का गुणा करें। ठीक है, तो हम इसका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है 46,920। ठीक है, अब हम इसका गुणा करेंगे तो देखिए, 0, 6 दूनी 12 का 2, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4। ये हमारा प्रूफ हो गया। हमने यहाँ इसे जांच किए हैं इसकी, जो हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, ये हमारा आंसर आ गया। आप यहाँ पे लिख सकते हैं जांच, क्योंकि हमने इसे जांच करके देखे हैं जो हमारा क्वेश्चन कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन है 336 और 54 यानी 54 के गुणनखंड निकालते हैं अब। ठीक है, पहले 2 बार मतलब 2 लिखेंगे, अब कितनी बार जा रहा है देखेंगे, 2 एकम 2, 2 छींक 12, 2 अट्ठे 16, फिर से 2 बार दे देंगे, फिर से 2 बार देंगे, मतलब फिर से 2 से देंगे तो कितनी बार जाएगा? 2, 2 अट्ठे 16, 2 चौ 8, 84 आया हमारा। तो 84 में हम फिर से 2 का ही भाग देंगे क्योंकि चला जाएगा 2 से, 2 चौ 8, 2 दूनी 4, फिर से 2 से देंगे, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, अब 2 बार नहीं जाए, मतलब 2 से नहीं जाएगा, तो 3, 3 सत्ते 21, 7 का सीधे 7 का एक बार। ठीक है, 7 से दे देंगे। अब हम 54 में देंगे 2, तो 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 में 3 का भाग चला जाएगा। ठीक है, 3 9 27, फिर से 3 का देंगे, 3 तिया 9, फिर से 3 का भाग देंगे, 3 एकम 3। ठीक है, आप 336 के गुणनखंड लिखेंगे तो 2 गुणा कितने टाइम्स है? 4 टाइम्स, इंटू 3 इंटू 7, 4 टाइम्स है तो 2 की पावर 4 लिख देंगे, इंटू 3 इंटू 7 लिख देंगे। ठीक है, आप 54 के गुणनखंड लिखेंगे 2 इंटू 3 कितने टाइम्स है? 3 टाइम्स, तो 3 का क्यूब 3 बना देंगे हम। अब एच सी एफ निकालते हैं, तो एच सी एफ क्या आएगा?
जो दोनों में कॉमन हो और सबसे छोटी घात हो, है ना, छोटी संख्या हो। तो ये 2 और 3 ये हम नहीं लिखेंगे क्योंकि इनकी घात बड़ी है। ये दोनों में छोटा 2 है, ये दोनों में छोटा 2 है और ये दोनों में छोटा 3 है। तो हम HCF लिखेंगे 2 × 3 कितना आया 6। अब LCM निकालेंगे जो सबसे बड़ी घात हो, उभयनिष्ठ का यानी कॉमन का इसमें कोई मैटर नहीं है, बस बड़ी घात का है। 2 की घात 4 × 3 की क्यूब इंटू 7। ठीक है, अब हम इनका गुणा करते हैं तो हमारे पास आता है आंसर। जैसे 2 की घात 4 लिखे तो ये 16 आएगा, और हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं इंटू 7। हम इसका इंटू करेंगे तो 63 और पूरे का इंटू करें तो हमारे पास इसका आंसर आएगा। हम इन सब का गुणा करेंगे, ये 63 आया, 9 सत्ते 63 गुणा 3 तो आएगा 3024। अब हमें जांच करना है तो हम लिखेंगे जांच क्या है, दो संख्याओं का गुणा बराबर HCF इंटू LCM। कितना आएगा, हम इसका गुणा करेंगे तो आएगा 18,144, और ये दोनों का भी गुणा करेंगे तो इसका आंसर भी आएगा 18,144। ये जांच हुई हमारी और ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व हुआ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।